मेरी किसी से बात हुई थी, यूपी की राजनीति की बात करें तो देखिए आप, राम मंदिर का मसला गरमाया हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरीके से एक वक्त था 2024 के चुनाव में कि लग रहा था कि पूरी लहर, मतलब जिस तरीके से राम मंदिर को लेके राम मंदिर बना, और जो हार्ड हिंदुत्व कार्ड है वो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, कटेंगे तो बटेंगे, और उसमें राम मंदिर की शिलाएं चोरी हो जाएं, डायमंड वाली शिलाएं चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, और उसको लेके जो चंदा है पूरा, उसको लेके जो घालमेल है, तो एक नेता सपा के बोल रहे थे कि ये पूरी जनता में घर कर गया कि शिलाएं चोरी हो गई, मतलब राम मंदिर की इतने लोग ने अपने भावना से भेजा होगा, और करोड़ों कुछ डायमंड वाली थी और इस तरीके से थे। तो मौसमी जी आप देखिएगा, जैसे अयोध्या में हारी थी बीजेपी, इस बारी भी चुनाव जो है वो नहीं होने वाला है इस तरीके से पोलराइज्ड या ध्रुवीकरण वाला। इस बारी चुनाव मुद्दों पर होगा, और उनको कह दिए कि इस बारी जात पे बटेगा, ये नहीं है कि कटेंगे तो बटेंगे वाला चलेगा ही नहीं इनका कार्ड, इस बारी जात और पात पर बटेगा। तो यूपी की कहानी मतलब खुद काफ़ी अलग है, और कांग्रेस का भी आप देख लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इधर भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस आप तो जान ही रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम 403 पे तैयारी कर रहे हैं, पूरे 403 पे लड़ना चाह रहे हैं। अजय राय अभी आए थे तो मंच पर बैठे हुए थे वो, और उनसे हमने सवाल पूछ लिया, वो इसी पे अजय राय और आराधना मिश्रा इसी पे आए थे पूरे राम मंदिर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। इंटरेस्टिंग है कि मतलब उन्होंने बोला कि देखिए, और अजय राय वाराणसी से आते हैं, और अजय राय की छवि मुझे हमारे प्रोड्यूसर ही बता रहे थे कि अजय राय वो उस इलाके से आते हैं, पूर्वांचल संकेत, तो कह रहे थे कि वहाँ पे लोग कहते हैं, मतलब उनको बताते हैं कि अगर किसी भी विधानसभा से अजय राय लड़ जाए अपने एरिया के, तो वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी छवि जो है, एक तो वाराणसी में उन्होंने जिस तरह से पीएम साहब को टक्कर दी, और अपनी भी छवि है 24/7 पॉलिटिशियन। तो तलवार लटकी हुई थी ऐश्वर्या, तलवार लटकी हुई थी अजय राय पे कि अजय राय को बदल दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का एक पोस्ट आता है एक्स पर, अजय राय का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ था तो उसको लेके, और उसके बाद ऐसा लगा कि, और बताया गया कि उनको आश्वासन दे दिया गया है कि उनको कमान उत्तर प्रदेश की संभालनी है, क्योंकि अब वैसे ही चुनाव सर पे। और अगर अभी हम लोग एक बड़ी खबर फोड़ेंगे, पीयूष हमें बताएंगे, जिस पर हम लोग पंजाब के बाद आएंगे, अगर वो खबर सच है तो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को बदलना अब संभव नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। नहीं तो ये अजय राय जी को जो कोशिश हो रही थी बदलने की, तो ये सेंट्रल कमांड चाह रही थी, यूपी वाले चाह रहे थे, हेल्थ का रीजन था, क्या रीजन लग रहा था? देखिए कांग्रेस भी कास्ट पे, जैसे कास्ट पे चुनाव बटेगा तो कांग्रेस भी कास्ट पे चाह रही थी कि भाई हमारा दलित और ओबीसी कॉम्बिनेशन हो जाए, इंचार्ज दलित हो तो ओबीसी अध्यक्ष हो जाए। अब अजय राय भूमियार है, और भूमियार का इतना ज़्यादा दबदबा बिहार में है, यूपी में नहीं। तो वो चाह रहे थे कोई और ओबीसी बना दिया जाए और एक दलित बना दिया जाए, ये कॉम्बिनेशन। राहुल गांधी का पोल प्लैंक यही है, उनको सिर्फ ओबीसी और दलित चाहिए, बाकी सब जाए साइड में, मतलब साइड बैक स्टेज पे। तो उस तरीके से कांग्रेस इसी कार्ड पे खेल रही है। हाँ जी, आ गया ना स्वाद। अब रुको जरा, सब्र करो, ढूंढने से तो लिंक भी मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए, पूरा एपिसोड देखिए। रिपोर्टर्स ऑफ